ये तो बिल्कुल जब मैं छोटी सी थी ना तो तभी मेरी अम्मी अब्बू को पता चल गया कि ये शीमेल फैमिली से दूर हैं, लोगों का मजाक तंज़ो ताना सुनने को नज़र आता है, मिलता है। बहुत ज़्यादा दुख होता। आप अगर किसी फंक्शन से या किसी काम से वापस पलटते हैं, आप पर कोई तशद्दुद किया गया हो कभी? बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बात ना माने तो रास्ते में वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा, फैमिली से मिलने जाते हैं अभी? अम्मी अब्बू तो फिर ज़ाहिर बात है, उन्होंने तो पाला होता करता, तो माँ बाप तो खुश होता, लेकिन भाई भाई ना जो होते हैं ना वो नहीं खुश होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इरफान और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। नाजरीन, हमारी गली मोहल्लों, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में खुशियों को दुबाला करने वाले ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी किसी कहानी से कम नहीं है। ज़ाहरी तौर पर हंसते मुस्कुराते नज़र आने वाले चेहरों को हमारे मुआशरे की तंग नज़री और बेहिसी से भरी किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाहौर के नवाही गाँव कोट अब्दुल मालिक की सदफ़ साहबा। अच्छा सदफ़ साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? फैमिली से दूर हैं, लोगों का मजाक तंज़ो ताना सुनने को नज़र आता है, मिलता है। अगर कहीं रोज़गार के लिए निकलते हैं तो लोग अछूत समझते हैं कि जैसे पता नहीं आप कोई और दुनिया से आए हैं और यहाँ बहुत कमतर हैं, यहाँ आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। क्या महसूस करते हैं जब ऐसे भैया नज़र आते हैं? बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बाहर भी जाते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं, कि आपको क्या बताएं। बाहर का काम शाम तो है नहीं है, मांगने भी जाएं तो लोग धक्के मारते हैं, कहाँ से हम दें, बाहर लॉकडाउन है, हमें फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर खाएं कहाँ से, किराए बिल देने होते हैं। पहले तो फंक्शन वगैरह होते थे तो फंक्शनों के में हम फिर बाहर नहीं थे जाते वगैरह। हाँ, ये लॉकडाउन जो पिछले 4 माह से चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से शादी ब्याह दूसरी तकरीबात जो हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप लोग आजकल तो फंक्शन भी नहीं हो रहा, ज़रिया मुआश क्या है? मांग कर ही गुजारा होता है या कोई और भी? नहीं, बस मांग के अब गुजारा हो रहा है। मांगने भी जाते तो फिर भी लोग इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, कहाँ से दें, बाहर से कोई आ नहीं रहा, हमारे शौहर घर पे हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही है ऐसे, तो फिर हमें बहुत किस टाइम हम खा लेते, किस टाइम नहीं खाते हैं, तो बस ऐसे गुजारा हमारा हो रहा है। अच्छा, अक्सर औकात ऐसा भी तो होता है कि आप अगर किसी फंक्शन से या किसी काम से वापस पलटते हैं, आते जाते रास्ते में लोग तंग करें या आप पर कोई तशद्दुद किया गया हो कभी? हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। हम अगर उनकी बात ना माने तो रास्ते में वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि हमें ऐसे नहीं तो ऐसे करो, वरना हम आपके पैसे छीन लेंगे, आपको ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने इतनी मुश्किल से ये कमाए होते हैं, तो ऐसे वो लोग करते हैं, फिर मजबूरन हमें उनकी बात माननी पड़ती है। अच्छा सदफ़, ये बताइएगा आप कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने बहन भाई हैं, और ये बचपन से ही आप इस लाइफ की तरफ थे या यंग हो गए इस तरफ, कैसे मतलब आए? नहीं, ये तो बिल्कुल जब मैं छोटी सी थी ना तो तभी मेरी अम्मी अब्बू को पता चल गया कि ये शीमेल ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, हम जानबूझ के नहीं बने होते हैं। ये आजकल जानबूझ के भी काफ़ी ज़्यादा ये जो शीमेल बने हुए हैं ना, तो हम लोग जानबूझ के नहीं बनते हैं, ये अल्लाह की तरफ से हम बने होते हैं। तो जब हमें पता ये हमारी अम्मी अब्बू को पता चलता है कि ये शीमेल है, तो फिर हमारी गुरु हमें ले आती है। तो हमारी जो गुरु होती है ना वो भी हमें अम्मी अब्बू की तरह ही जैसे पालती है, अम्मी अब्बू की तरह ही हमें प्यार करती है। बस गुरु को आप अम्मी कहते हैं? नहीं, हम उन्हें जैसे आप कोई काम वाला हो उन्हें उस्ताद बोलते हैं, तो हम अपने जो गुरु उससे गुरु बोलते हैं, उस्ताद को गुरु कहते हैं हम लोग। अच्छा, फैमिली से मिलने जाते हैं अभी?
और फैमिली का आगे से क्या रिएक्शन होता है, चूँकि मुआशरे में उनको भी बातें सुनने को मिलती होंगी आपकी वजह से। और दूसरा, जब ये आप डांस वगैरह करते हैं, ये आपको गुरु ही सिखाते हैं आपके, और जो मुआवजा आपको आता है शादी ब्याह या दीगर तकरीबों से, वो किसके, आपके पास जाता है, आपकी फैमिली को जाता है, या गुरु के पास आता है? जब हम घर से आ जाते हैं ना, तो फिर अगर जब जो डांस वगैरह, तो ये हमारी गुरु हमें सब कुछ बताती है, सिखाती है। तो जब हम फंक्शन पे जाते हैं, फंक्शन से जो पैसे वगैरह इकट्ठे होते हैं, ये फिर जब हम जो शीमिल होते हैं ना, ये सारे फिर ना गुरु ना उन्हें हिस्से वगैरह दे देते हैं। जो हम जब गुरु के पास जो होते हैं, तो वो सारे गुरु के पास ही होते हैं, क्योंकि फिर किराए बिल गुरु ही सब कुछ करती है। और फैमिली का क्या रिएक्शन जब आप मिलने जाते हैं अभी, क्या उनको अच्छा लगता है आपका आना, या कैसा माहौल? नहीं, अम्मी अबू तो फिर जारी बात है, उन्होंने तो पाला होता करता, तो माँ बाप तो खुश होता, लेकिन भाई ना जो होते हैं ना, वो नहीं खुश होते। वो भाइयों ने तो बाहर निकलना होता है, भाइयों को बातें करते हैं, आपके भाई ऐसे हैं, ये वो शीमेल है, तो जो भाई वगैरह बहन वगैरह वो हमें अच्छा नहीं समझती है। तो अम्मी अबू तो हमें प्यार करते हैं, तो इसलिए हम कम ही जाते हैं घर पे मिलने के लिए। जो कुछ भी होता है हमारा गुरु ही होता है, हमारा सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी दिल में कोई ऐसा ख्याल आया हो कि काश मैं ट्रांसजेंडर या ये शीमेल ना होती और मैं कोई लड़की होती पूरी, या लड़का होता, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारता, अपने बच्चे पैदा करता, शादी करता, और काम काज में जैसे दूसरे लोग जाते हैं मैं भी ऐसे ज़िंदगी बसर करता? कभी दिल में आया? हाँ, बहुत ज़्यादा आते हैं। जब अकेले अपने रूम में होते हैं ना, फिर ऐसे ख्याल जब बहुत ज़्यादा आते रहते हैं कि अगर मैं लड़का होती तो फिर जारी बात है, फिर मैं शादी करते, जैसे मेरे भाई अपने सुख से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मैं भी वैसे करती। अगर लड़की होती तो जैसे मेरी बहनें अपने घर में सुखी बैठी हुई हैं, मैं भी वैसे, बच्चे वगैरह मेरे होते, मैं भी अपने घर पे होती, अपने शौहर के साथ होती। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ख्याल आते हैं। अगर घर पे जाएं तो बहन भाई हमें अच्छा नहीं समझते, मोहल्लेदार अच्छा नहीं समझते हैं कि पता नहीं हमने ऐसे जैसे क्या गुनाह किया हुआ है। ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है ना, कि अल्लाह पाक ने हमें भी पैदा किया हुआ है, लेकिन ये लोग हमें बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। अच्छा, लोगों का ये भी तो कहना है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से ऐसे बन जाते हैं और अपने शौक़ से या अपनी हरकतों की वजह से इस तरह की कम्युनिटी में आ जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये अल्लाह की तरफ से है, या आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादातर अब लोग जो हैं वो इस मसले में, इस कम्युनिटी में आ रहे हैं? हाँ, ये लोगों की अच्छी बात भी है, लेकिन ये जो लड़के काम नहीं करते, ये हमारा रूप डाल लेते हैं कि लो हम शीमेल हैं, इसलिए ना ये लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं शीमेल भी, तो लेकिन ये कुछ जो लड़के आदमी शिबें कर लेते हैं, मांगना शुरू हो जाते हैं, इसलिए लोग तंग आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा भी इन्होंने रिकॉर्ड ख़राब किया हुआ है कि ये भी ऐसे लड़के हैं, ऐसे हैं। तो हमें तो अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, तो लेकिन ये जो आदमी है कपड़े ये ऐसे लेडीज़ पहन लेते हैं, तो ये भी ये काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कभी दिल में ये नहीं आया कि मैं पढ़ी लिखी होती, या मैं पढ़ लिख जाऊँ और मैं कोई ऐसी जॉब कर लूँ जिससे बाइज़्ज़त रोज़ी का मेरा ज़रिया बन जाए और मैं ये इन चीज़ों से, इन कामों से दूर हो जाऊँ? हाँ, बहुत ज़्यादा दिल करता है। छोटे तभी स्कूल जाती रही, तो लेकिन वहाँ पे बच्चे ये खुश रहे ऐसे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं। अभी भी दिल करता है पढ़ने का कि मैं इस माशरे से दूर चली जाऊँ, अपनी जॉब करूँ, अपनी इज़्ज़त से कमाऊँ, इज़्ज़त से खाऊँ, कोई लोग ऐसे बातें ना उठाएं, ऐसे इशू ना बनाएं। तो बस ये लोग हमें जीने नहीं देते हैं। बस हमें भी जीने का हक़ है पूरी तरह, कि हम भी इंसान, अल्लाह की मखलूक़, हमें भी जीना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ सदफ़ की जो दोस्तें हैं आरज़ू मलिक और रीमा भी मौजूद हैं। अच्छा रीमा, मुझे आप ये बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मन चला, कोई ऐसा आशिक मिल गया हो जो कहे कि मैं तेरे बिन मर जाऊंगा, रह नहीं सकता, कभी ऐसा कुछ आने हो? जी, एक दो दफ़ा ऐसे हो चुका है हमारे साथ। एक पहले मिला था, वो कहते कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, इतना मैं प्यार करता हूँ। अच्छा, वो कहता था कि मैं तेरे से इश्क करता हूँ और मुझे मिल जा, अगर नहीं तो मार दूंगा या मर जाऊंगा। फिर उससे मेरी माँ ने जान छुड़ाई है बड़ी मुश्किल से। फिर एक और पीछे पड़ गया था। ऐसे काफ़ी पड़ जाते हैं, अच्छा, तंग आ चुके हैं। फिर ऐसे लोग आते जाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं कि भी हम प्यार भी करते हैं। हाँ, तो जितने आप अट्रैक्टिव हैं, जितने खूबसूरत हैं, लोग मर मिट तो सकते हैं ना। अच्छा, आपके साथ सदफ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि भाई कोई कहे, या अभी जैसे आपकी अदाएँ नज़र आ रही हैं, लग तो यूँ ही रहे जैसे अभी भी कोई ऐसा आशिक मौजूद है? हाँ, ऐसे काफ़ी मरतबा हो चुके हैं, तो अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा लड़के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे कर लेंगे, हमें ऐसे कर लेंगे, ये तुम्हें मार देंगे, ये ऐसे कर लेंगे, हमारे साथ ऐसे करो। हम तो मेरा अल्लाह पाक ने जो भी हमें बनाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इंसान तो बनाया हुआ है ना। तो काफ़ी ज़्यादा लड़के कहते हैं कि तुम लड़की हो, ऐसे कर लेंगे, ऐसे शादी कर। फिर काफ़ी हमारी गुरु है ना, जो अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती और सेहत दे,
वो हमारी जान छुड़ाती है कि नहीं ये शीमेल है, ये हमारे डांसर हैं, ऐसे नहीं होता, ये कौन सी लड़की जो हम इनके साथ मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि बहुत से लोग आपको लड़की समझकर ये इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, या उनको पता होता है कि आप ट्रांसजेंडर हो? हाँ, काफ़ी ज़्यादा लड़कों को यही लगता है कि ये लड़की है, तो कई कई को नहीं पता चलता, वो कहते हैं ये शीमेल है, कोई बात नहीं, हम शीमेल है तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो लेकिन हम कौन सा कोई लड़की। क्या वो कहते हैं शादी कर लो हमारे साथ? हाँ जी कहते हैं। नहीं, लेकिन शादी कैसे फीमेल के साथ कोई कर सकता है? क्या आप में होता है ऐसे कि कोई शादी कर लेते हैं मर्द जो हैं वो? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी नहीं होती हमारे शीमेल में कौन सा वो मौलवी है जो शीमेल की शादी करता है? शीमेल में नहीं ऐसा होता है, तो ना ही शीमेल शादी कर सकते। अगर शादी करनी हो तो हम अपने घर में ना रहें, तो हमें क्या ज़रूरत है ये बाहर आके धक्के वगैरह खाने की, लोगों की बातें सुनने की। अच्छा, आप ये बताइए, जब शादी ब्याह के किसी फंक्शन में जाते हैं, कोई तकरीब में जाते हैं, तो लोगों का रवैया कैसा होता है? और दूसरा, आपको वो रवैया जो है आपको कैसा लगता है? क्या ऐसा कभी मामला कुछ पेश आया हो कि कभी कोई जबरन ज़बरदस्ती या कोई बदतमीज़ी या कोई तशद्दुद किया गया हो? जब हम लोग फंक्शन पर जाते हैं डांस वगैरह के लिए, जब तो हमारा डांस शुरू स्टार्ट होता है तो लोग ज़बरदस्ती या फिर कोई छेड़छाड़ करते हैं ताकि हम उनकी तरफ माइल हो जाएं, तो हमें बहुत बुरा फील होता है, तो जिसकी वजह से हम डांस नहीं कर सकते हैं। तो हमारी अंदर की फीलिंग बहुत ख़राब हो जाती है जब वो लोग हम पर छेड़छाड़ करते हैं दूसरे तरीके से, जो हमें पसंद नहीं होता है, तो उस वजह से हम फिर डांस नहीं कर सकते हैं। लोगों को थोड़ी सी अच्छा, कोई ऐसा वाक़या सुनाइएगा कि जिसमें आपको आप पर कोई तशद्दुद करने की कोशिश की गई हो या तशद्दुद किया गया? जब हम किसी फंक्शन या मेले से वापस जाते हैं तो रास्ते में कुछ गुंडे मवारी हमारा पीछा करते हुए हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं, या पिस्टल की वजह से हमें पर शूट करते हैं ताकि हम उनकी बात माने, जो वो कहें हम वो करते जाएं। अगर हम बात ना माने तो वो शूट कर देते हैं। नहीं, मतलब कई बार आपको ऐसा तशद्दुद आप पे किया भी गया है, कोई फायरिंग आप पे की भी गई है जैसे आपने अभी बताया? जी, हम पर फायरिंग हुई गई है 3-4 दफ़ा, बस अल्लाह की मदद से हम बच गए हैं। अच्छा, क्या आप हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे, क्या आपका मुतालबा है? हमारी जे मुताबिक हमारी जे ख्वाहिश करते हैं भी हुकूमत हमारा भी सिलसिला सोचे, जैसे लोगों की मदद की वैसे हमारी भी मदद करें, हम भी घर बैठ के सुकून से खाएं। अगर ये नहीं कर सकते हम लोग भी उन लोगों में शामिल, अगर नहीं ये समझते हम अलग है दुनिया में, तो हमारे लिए नाच गाना खोलें, शादियाँ ब्याह खोलें, हम खाएँ नाचें कूदें, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें। हम यही चाहते हैं हुकूमत से, और कुछ नहीं चाहते हैं। हुकूमती और मुआशरती तवज्जो की मुंतज़िर ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को हुकूमत के साथ सिर्फ एक ही शिकवा नज़र आता है, या तो जैसे आम लोगों, आम शहरियों, गुरबा की इमदाद कर रहे हो, हमारी भी इमदाद की जाए, या फिर शादी ब्याह और दूसरे जो फंक्शंस हैं उनको बहाल कर दिया जाए ताकि ये अपना ज़रिया मुआश खुद बना सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आगाज़ टीवी।